नमस्ते दोस्तों। आज हम प्राचीन मिस्र में लगभग डी-हेल-फ्राड ईसा पूर्व के दौरान मानव बलि के अनुष्ठान के बारे में जानेंगे। प्राचीन मिस्र में मानव बलि एक गहरी धार्मिक अनुष्ठान इस सभ्यता के इतिहास में बहुत पहले से अस्तित्व में थी। प्रारंभिक डायनास्टिक काल लगभग 5030 ईसा पूर्व इस प्रथा के आरंभ का समय था। उस समय मिस्र समाज का गठन हो रहा था, विभिन्न जातियां बिखरी हुई थीं और कोई एकीकृत सरकार नहीं थी। फिर भी मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास दृढ़ रूप से विकसित हो चुका था, जो विशेष रूप से फिरौन और ब्रह्मांड की व्यवस्था के संरक्षकों के रूप में देवताओं से जुड़ा था। प्राचीन सभ्यताएं हमेशा मृत्यु के बाद पुनर्जन्म के बारे में एक मजबूत विश्वास रखती थीं। मिस्र में मृत्यु को अंत के रूप में नहीं बल्कि एक नए जीवन में संक्रमण के रूप में देखा जाता था। मिस्रवासी मानते थे कि अमरता प्राप्त करने के लिए फिरौन, जो पृथ्वी पर सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था, को देवताओं की सुरक्षा की आवश्यकता थी। इसलिए मानव बलि धीरे धीरे उन अनुष्ठानों का हिस्सा बन गई जो फिरौन की सुरक्षा और ब्रह्मांड की व्यवस्था, जिसे मात कहा जाता है, बनाए रखने से जुड़ी थी। बलि दी जाने वाली व्यक्ति आमतौर गुलाम या सेवा देने वाले अधिकारी होते थे, जिन्हें फिरौन के साथ अगले जीवन में भेजने के लिए चुना जाता था। यह बलि केवल देवताओं की पूजा करने का एक तरीका नहीं थी, बल्कि यह फिरौन के प्रति सम्मान और साम्राज्य की सुरक्षा को भी दर्शाती थी। एबिडोस और सकारा में फिरौन के पहले कब्रों में किए गए खुदाई से यह पता चलता है कि सेवकों, कभी कभी सैनिकों को फिरौन के साथ दफनाया जाता था ताकि वह अगले जीवन में उनकी सेवा कर सकें। आर्कियोलॉजिस्ट जैसे जेम्स हेनरी ब्रेस्टेड और ज़ाहियावास ने प्राचीन मिस्र के राजाओं के मकबरे से बहुत से सबूत पाए हैं। ये अवशेष न केवल धार्मिक विश्वासों को दर्शाते हैं बल्कि समाज के स्पष्ट वर्गीकरण की संरचना को भी प्रदर्शित करते हैं, जहां फिरौन के अधीन लोगों के जीवन को साम्राज्य के लाभ के लिए बलि चढ़ाया जा सकता था। हर एक ऐसा अनुष्ठान न केवल धार्मिक बलिदान था बल्कि ये शक्ति का प्रतीक भी था, जो देश और फिरौन की समृद्धि की सुरक्षा करता था। और इसकी उत्पत्ति को बेहतर समझने के लिए हम उन कारकों की जांच करेंगे जिन्होंने इस प्रथा के विकास को प्रभावित किया, जैसे धार्मिक विश्वास और मिस्र समाज में फिरौन की भूमिका। जब मिस्र ने प्राचीन साम्राज्य काल लगभग 646 ईसा पूर्व में प्रवेश किया, तो मानव बलि धार्मिक अनुष्ठानों का अभिन्न हिस्सा बन गई, जो फिरौन की दफनाने और साम्राज्य की सुरक्षा के अनुष्ठानों से जुड़ी थी। फिरौन केवल पृथ्वी पर शासक नहीं थे, बल्कि वे पृथ्वी पर देवता थे, जिनका उद्देश्य ब्रह्मांड की मात व्यवस्था को बनाए रखना था। इसलिए ये अनुष्ठान केवल पूजा के कृत्य नहीं थे, बल्कि ये फिरौन और पूरे साम्राज्य की अमरता की रक्षा में महत्वपूर्ण थे। इन अनुष्ठानों में बलि दी जाने वाली प्रथाएं केवल वस्त्रों या अनुष्ठान सामग्री की भेंट तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें मानव बलि भी शामिल थी। एबिडोस और सकारा जैसे बड़े कब्रगाहों में खुदाई से यह प्रमाण मिलता है कि फिरौन के दफनाने के अलावा गुलामों और सेवकों को भी उनके साथ दफनाया जाता था। यह प्रतीत होता है कि यह अनुष्ठान फिरौन को अगले जीवन में जीवित रखने के लिए था। वे केवल दरबार में सेवक नहीं थे, बल्कि उन्हें फिरौन की सुरक्षा और मृत्यु के बाद उसकी मदद करने के उपकरण के रूप में माना जाता था। प्राचीन साम्राज्य काल के फिरौन के कब्रों को अक्सर भव्य रूप से बनाया गया था, जिनमें दफनाने के कक्ष और सामान के भंडार भरे होते थे। कुछ कब्रों में पुरातत्वविदों ने उन लोगों के निशान पाए हैं जिन्हें बलि दी गई थी, जिन्हें फिरौन के साथ विशेष स्थिति में दफनाया गया था। ये सेवक अगले जीवन में फिरौन की सेवा के लिए आवश्यक माने जाते थे और उनकी बलि इस अनुष्ठान का हिस्सा थी, जो फिरौन की सत्ता को उन्नत जीवन में बनाए रखने में मदद करती थी। इसके अलावा ये अनुष्ठान मंदिरों और पवित्र क्षेत्रों में भी किए जाते थे, जहां बलि देने के कृत्य नियमित रूप से आयोजित होते थे। खरनाक और लक्सोर जैसे बड़े मंदिरों में लोग पशुओं की बलि देते थे, आमतौर पर गाय, बकरियां या भेड़ें, ये विश्वास करते हुए कि ये बलियां देवताओं को प्रसन्न करेंगी, जिससे फिरौन और देश की रक्षा होगी। हालांकि मानव बलि नियमित अनुष्ठान नहीं थी, फिर भी ये शाही अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवसरों जैसे ताजपोशी या विशिष्ट घटनाओं पर। मानव बलि की यह प्रथा प्राचीन मिस्र के समाज की वर्ग संरचना को भी गहरे तरीके से दर्शाती है, जहां सत्ता और मानव जीवन केवल फिरौन की संपत्ति नहीं थे,
बल्कि इसे उपहार के रूप में देश की सुरक्षा और ब्रह्मांड की व्यवस्था की रक्षा करने के लिए बलि चढ़ाया जा सकता था। और इसके परिवर्तन और निष्पादन के तरीकों को समझने के लिए हम मिस्र के विभिन्न ऐतिहासिक कालों के माध्यम से इस बदलाव का अध्ययन करेंगे। प्राचीन मिस्र में मानव बलि की प्रथा का अंत अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया थी जो धार्मिक विश्वासों में बदलाव, समाज के विकास और बाहरी सभ्यताओं के प्रभाव को दर्शाती है। मध्य साम्राज्य काल लगभग 200 ईसा पूर्व से और विशेष रूप से नए साम्राज्य के दौरान ये प्रथा धीरे धीरे खत्म होने लगी। हालांकि फिर भी कुछ संकेत इसके अस्तित्व की कुछ परंपराओं में मिलते हैं, जैसे फिरौन के अंतिम संस्कार अनुष्ठानों में। मानव बलि के समाप्त होने के एक महत्वपूर्ण कारण का संबंध मृत्यु के बाद जीवन और पूजा जाने वाले देवताओं के प्रति बदलते दृष्टिकोण से था। इस अवधि में नए देवताओं का उदय हुआ और मिस्र के पंथ प्रणाली ने फिरौन की सुरक्षा के लिए मानव बलि पर कम ध्यान दिया। इसके बजाय अधिक उदार देवताओं जैसे ओसिरिस पुनर्जन्म और मृत्यु के देवता ने मिस्रवासियों के विश्वासों का केंद्र बनना शुरू किया। विशेष रूप से ओसिरिस केवल मृत्यु के देवता नहीं थे, बल्कि वे पुनः उत्पत्ति और अमरता के प्रतीक थे, और इसके लिए अब मानव बलि की आवश्यकता नहीं थी। यह धार्मिक विचारों में बदलाव को दर्शाता है, जहां मिस्रवासी ये मानने लगे थे कि मृत्यु के बाद का जीवन सरल अनुष्ठानों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए क्रूर बलिदानों की आवश्यकता नहीं थी। ओसिरिस और अन्य देवताओं जैसे अनुबिस, अंतिम संस्कार के देवता, ने मृत्यु से संबंधित पुराने देवताओं की भूमिका को धीरे धीरे बदल दिया और अब फिरौन की सुरक्षा के लिए बलि की आवश्यकता नहीं थी। मानव बलि के समाप्त होने का एक और कारण धार्मिक ग्रंथों का विकास था, विशेष रूप से पिरामिड ग्रंथ और खोफिन ग्रंथ, जो फिरौन के अंतिम संस्कार के दौरान उनके यात्रा के विवरण पर केंद्रित थे। इन ग्रंथों ने बलि की प्रथा को बदल दिया और यह पुष्टि की कि पुनर्जन्म और अमरता देवताओं की पूजा और आध्यात्मिक बलियों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, न कि सेवा करने वाले लोगों की मृत्यु के द्वारा। प्राचीन साम्राज्य काल में जब मानव बलि एक महत्वपूर्ण परंपरा थी, तो फिरौन के मकबरे में सेवकों की हत्या को पूजा का हिस्सा माना जाता था। लेकिन मध्य साम्राज्य और विशेष रूप से नए साम्राज्य लगभग 550 ईसा पूर्व के दौरान यह प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो गई। धार्मिक विचारों में बदलाव, मानवाधिकारों के लिए बढ़ता हुआ सम्मान और बाहरी सभ्यताओं जैसे ग्रीस और रोम की बढ़ती प्रभाव ने मानव बलि की भूमिका को घटित किया। और इन कारकों का अनुसरण करते हुए हम ये समझेंगे कि किस प्रकार मिस्र की सामाजिक संरचना और बाहरी प्रभावों ने इस प्रथा को बदलने में मदद की। मिस्र में मानव बलि में बदलाव न केवल समाज और धर्म में बदलावों द्वारा प्रेरित था, बल्कि बाहरी सभ्यताओं के प्रभाव से भी यह बदलाव हुआ था। जब मिस्र ग्रीस और रोम जैसी महान सभ्यताओं से अधिक संपर्क करने लगा, तो उनके धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं भी धीरे धीरे बदलने लगी, विशेष रूप से विदेशी शासकों के शासन के दौरान। ग्रीक काल में जब सिकंदर महान ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिस्र पर आक्रमण किया और टोलेमिक राजवंश की स्थापना की, ग्रीक संस्कृति का प्रभाव मिस्र के समाज के कई पहलुओं में देखा गया, जिसमें धर्म और पूजा के अनुष्ठान शामिल थे। मिस्र के देवता जो पहले फिरौन की सुरक्षा और मृत्यु के बाद जीवन से जुड़े थे, अब ग्रीक देवताओं के साथ मिल गए थे। उदाहरण के लिए मिस्र के देवता ओसिरिस को ग्रीक देवता डायोनिसस के साथ जोड़ा गया, जो जीवन और मृत्यु से संबंधित थे, लेकिन अब उन्हें पहले की तरह मानव बलि की आवश्यकता नहीं थी। टोलेमिक राजवंश ने शासन करने के तरीके में भी बदलाव किया। हालांकि फिरौन सर्वोच्च शासक बने रहे, लेकिन उनका अधिकार ग्रीक अधिकारियों के साथ साझा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मिस्र की संस्कृति में गहरी सांस्कृतिक मिश्रण हुआ। ग्रीक सभ्यता ने मानवाधिकार और मानव कल्याण के विचारों को पेश किया, जो धीरे धीरे क्रूर परंपराओं जैसे मानव बलि को अप्रचलित बना रहे थे। इसके अलावा रोम साम्राज्य के मिस्र पर आक्रमण के बाद, जब क्लियोपेट्रा 7वीं के निधन के बाद मिस्र रोम का एक प्रांत बन गया, तो मिस्र के धार्मिक अनुष्ठानों पर गहरा असर पड़ा। रोम साम्राज्य के मूल्य, विशेष रूप से सम्राट के अधिकार की पूजा, ने फिरौन की भूमिका को धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिस्थापित कर दिया। हालांकि मिस्र की कुछ परंपराएं जीवित रहीं, लेकिन रोम साम्राज्य और नए धर्मों के प्रभाव ने मानव बलि की प्रथा को कम कर दिया।
इन कारकों ने साथ ही साथ विज्ञान, दर्शन और सामाजिक विचारधारा में प्रगति मानव बलि को धीरे धीरे अप्रचलित बना दिया। बाहरी सभ्यताओं के मिस्र में प्रवेश ने न केवल राजनीतिक परिवर्तन लाए बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों में भी बदलाव किया ताकि वे नए मानवीय और नैतिक मूल्यों के अनुरूप हो सकें। इसलिए मानव बलि की प्रथा के समाप्त होने और इसके पीछे छिपे गहरे कारणों को समझने के लिए हम धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का विश्लेषण करना जारी रखेंगे जो इस परिवर्तन में योगदान करते थे। प्राचीन मिस्र में मानव बलि की समाप्ति अचानक नहीं हुई, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया थी, फाइनेंस, समाज, धर्म और संस्कृति में हुए बदलावों के परिणाम स्वरूप। इसके प्रमुख कारणों में धार्मिक विश्वासों में बदलाव, समाज का विकास और बाहरी सभ्यताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव शामिल था, जो धीरे धीरे मानव बलि के अनुष्ठानों को कम कर दिया। मानव बलि के लुप्त होने का एक महत्वपूर्ण कारण मिस्र के धार्मिक प्रणाली में बदलाव था। दयालु देवताओं, विशेष रूप से ओसिरिस, जो पुनर्जन्म और अमरता के देवता थे, ने उन देवताओं की जगह ले ली जो सीधे तौर पर फिरौन की सुरक्षा और बलि से जुड़े थे। पहले मिस्रवासी मानते थे कि मानव बलि फिरौन की सुरक्षा और उसके परलोक में शासन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थी, लेकिन ओसिरिस के प्रभाव से अब उन्हें विश्वास हो गया कि अमरता को पूजा, अर्पण और देवताओं के प्रति श्रद्धा से प्राप्त किया जा सकता है, न कि मानव जीवन की बलि देकर। साथ ही धर्मग्रंथों जैसे पिरामिड ग्रंथ और कोफिन ग्रंथ, जो नए साम्राज्य के समय के थे, ने मानव बलि के अनुष्ठानों की जगह आध्यात्मिक पूजा और फिरौन के पुनर्जन्म के लिए प्रार्थनाओं को केंद्रित किया। ये ग्रंथ फिरौन के परलोक यात्रा का विवरण देते हैं, ये पुष्टि करते हुए कि जीवन का निरंतरता केवल श्रद्धा, प्रार्थना और देवताओं के प्रति सम्मान से प्राप्त की जा सकती है, न कि किसी व्यक्ति की बलि के द्वारा। इन विचारों के विकास ने मानव बलि को अनावश्यक बना दिया। मानव बलि के समाप्त होने में एक और कारण मिस्र समाज का विकास था। बाद के राजवंशों में, विशेष रूप से मध्य साम्राज्य के बाद, मिस्र समाज अधिक जटिल हो गया और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और कला में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। मानवाधिकार और जीवन के अधिकार की अवधारणा ने महत्व प्राप्त किया और मानव बलि को पिछड़ी प्रथा माना जाने लगा, जो इन नई प्रगति के अनुकूल नहीं थी। नए धार्मिक विचारों में मानवाधिकारों को प्राथमिकता दी गई और पुराने क्रूर अनुष्ठानों की जगह सभ्य और सम्मानजनक पूजा पद्धतियां आईं। इसके अलावा बाहरी सभ्यताओं जैसे ग्रीस और रोम का प्रभाव भी मिस्र में मानव बलि के लुप्त होने में योगदान दिया। इन सभ्यताओं में मानवाधिकारों के प्रति अधिक प्रगति थी और उन्होंने क्रूर पूजा प्रथाओं को अस्वीकार किया। जब मिस्र रोम साम्राज्य का हिस्सा बन गया तो वहां की पूजा प्रथाएं अधिक सरल हो गई, जो केवल देवताओं की पूजा और श्रद्धा पर केंद्रित थीं, और मानव बलि की प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो गई। अंत में इस परिवर्तन का मूल्यांकन करते हुए हम देख सकते हैं कि मिस्र समाज ने कैसे अपनी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक धारा को समय के साथ बदला। मानव बलि जैसी प्रथाएं उस समय की सभ्यता के विकास का हिस्सा थीं, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे समाज और संस्कृति में बदलाव आया, वैसे वैसे ये प्रथा भी अप्रचलित हो गई। ये ऐतिहासिक प्रक्रिया हमें ये सिखाती है कि किसी भी समाज का विकास केवल तकनीकी और आर्थिक परिवर्तन से नहीं होता, बल्कि सामाजिक और धार्मिक मूल्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।